Guys, welcome back to the channel. I hope you are doing amazingly good. By the way, 120 days बचे हैं, 18 वीक हमारे पास बचे हैं और इसमें आपका वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ाई के बारे में, उसके बारे में आज बात करेंगे. ऑल्सो आप बिगिनर हो, अभी आप चालू कर रहे हो कैट के लिए पढ़ाई या फिर आपने ऑलरेडी पढ़ाई चालू करी है, अगर आप रिपीटर हो या फिर आपने चालू करा था 2-3 महीने पहले और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए होगा. सो हर एक लफ्ज, हर एक चीज जो मैं यहाँ पे कहूंगा उसको ध्यान से सुन लेना बिकॉज इट्स गोना बी रियली रियली हेल्पफुल. सो गाइज लेट्स डिस्कस 18 वीक का या फिर 120 दिन का आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए फॉर कैट एग्जामिनेशन. लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स. नंबर 1 अरिथमेटिक. अरिथमेटिक पकड़ के चलो, हर साल आपका कम से कम 40% का पेपर अरिथमेटिक से आता है. अब अगर आप एक बिगिनर हो, आपको 1 वीक देना पड़ेगा अरिथमेटिक के लिए. नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो और अगर क्वांट्स आपका फोर्टे नहीं है, अगर आपको क्वांट्स से डर लगता है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क को अवॉइड मार सकते हो पहले फर्स्ट वीक में. बाकी चैप्टर्स का अगर आप इंटेंसिटी देखोगे, दे आर सिंपली डुएबल, आप कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. आप बेसिक लेवल पे करना चालू कर दो. एलओडी 1 करना है हमें एलओडी 2 एलओडी 3 पे नहीं चलना है. अगर मैं C2C के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, हमें बेसिक लेक्चर्स करने हैं, हमें एडवांस लेक्चर्स और हमें चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस यहां पे बिल्कुल भी नहीं करने हैं. सो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आपको करने हैं. अगर आप प्रो लेवल पे हो, अगर आपने ऑलरेडी कुछ करा रखा है या फिर अगर आपका क्वांट्स बहुत अच्छा है, सो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क आराम से कर सकते हो. बाय द वे, इट्स अ प्रो टिप फॉर एवरीबडी आउट हियर. अगर मैं बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में, टीएससी के बारे में अगर हम बात करें, हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन. इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो सुपर डुपर डुएबल होता है, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है. नंबर डाला और तुम्हारा आंसर निकला. ये इतना ज्यादा इजी होता है, बच्चों को भरोसा नहीं होता कि यार टीएसडी इतना इजी आ गया, बट हर साल का है. कैट में एक टीएसडी बहुत इजी आता है. 2 जो तुम्हारे टीएसडी के क्वेश्चंस होते हैं, वो 2 क्वेश्चन तुम्हारे एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ज्यादा, तो इसको थोड़ा अवॉइड मार सकते हो. और एक क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का इतना डिफिकल्ट आता है कि ये पूरा पेपर तुम्हारा खराब कर सकता है. सो अगर आप एक बेसिक लेवल पे हो, अगर आप प्रो नहीं हो, चालू कर रहे हो या फिर क्वांट्स में ज्यादा अच्छा होल्ड नहीं है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला कर लेना, शुड बी फाइन. सो अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करूं, इतना आप कर सकते हो आराम से. और बाकी जो चैप्टर्स है उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना. देन यू मूव इट विद द अलजेब्रा. अलजेब्रा में सेम ड्रिल रहेगा. जो भी चैप्टर्स आपको समझ में आते हैं, जो भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज आई टेल यू समथिंग, एंड अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना. एक सिंपल सी बात है यार, अगर तुम्हारा क्वांट्स डिफिकल्ट है, अगर तुम्हें क्वांट्स नहीं आता है, अगर आप क्वांट्स वीक है आपका, सो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है कि सर मैं क्वांट्स को स्ट्रांग बना के 99% लेके आऊंगा, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी गलत है. बिकॉज जो चीज हम पिछले 10 साल से नहीं कर सकते हैं, वो चीज हम अगले 6 महीने में या 4 महीने में नहीं कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, पर हम उसको टॉप लेवल पे नहीं कर सकते हैं. और ये हर साल का मेरा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है. सो आपका 90-95% क्वांट्स में आराम से बन सकता है. 99 के लिए आपको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, बट अगर आप स्मार्ट हो, आप क्वांट में 95 तक चलोगे. डीएलआर और वर्बल में आप 99 का टारगेट कर सकते हो. आपका ओवरऑल परसेंटाइल 99 प्लस ही आने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट. सो अलजेब्रा में आपको जितना भी आता है बेसिक लेवल पे, डू दैट. जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है वो करो, फिर उसके बाद लाइव लेक्चर्स करो, फिर उसके बाद ई बुक्स करो जो C2C ने आपको प्रोवाइड करे हैं. ट्रस्ट मी, जितना क्वांट्स में कह रहा हूं, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो भी हैंडआउट्स हमने सॉल्व कराए हैं लाइव लेक्चर्स में और जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने करे हैं, उसके बाहर पिछले 5 साल से कैट का पेपर नहीं आया है. सो मैंने आपको बनाया जो चीज़ है आपको परोस के दिया है. इट्स स्पून फीडिंग गाइस. बस वो कंटेंट आपको करना है. उसमें जिस फॉर्मेट के क्वेश्चंस बने हैं, वही फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं. You will be sorted. There are students who nailed quants with 99.50 plus just by doing that particular material. उन्होंने बाकी कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं लगाया, अरुण शर्मा सर की बुक वगैरह उन्होंने कुछ रेफर नहीं करी, बस वो मटेरियल करके they got 99.50 plus. So you got to do that. Fine. आगे चलेंगे ज्योमेट्री. अब यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है. अब आप थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो. देखो AAG हमारा ना आग वाला फंडा है, ये बहुत फेमस है एक्चुअली कैट की इंडस्ट्री में. आग वाला जो फंडा है वो आपकी नैया पार लगा देगा. आग में से आपका क्वांट्स कम से कम 80 से लेके 85% तक का पेपर यहां से ही निकलता है, नो डाउट अबाउट दैट. अब अगर आप यहां पे बेसिक लेवल करते हो तो भी तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है. मॉडर्न मैथ्स आपको करना है नहीं करना है, आई लीव इट टू यू. बेसिकली मॉडर्न मैथ्स डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है. मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपका क्वांट्स वीक है, आपको मॉडर्न मैथ्स में तकलीफ आएगी. सो माइट एज वेल यू वांट टू अवॉइड इट, यू कैन अवॉइड इट. वो जो 1 हफ्ता आपके पास है, वो जो 6 दिन आपके पास है, वो आप अरिथमेटिक अलजेब्रा के लिए यूज कर सकते हो. मे वॉट कम, मंडे से लेकर सैटरडे मेरे को पढ़ाई करनी है. मुझे हर संडे को
हाँ, मुझे हर संडे को रिवीजन लगानी ही लगानी है गाइज। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करता है। जितने टॉपर्स से मैंने बात करी है, जितने भी मैंने टॉपर्स को सुना है, एवरीबडी इज सो कीन ऑन रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। सो मीनवाइल जो भी आपके नोट्स बनेंगे, जो भी मैंने कहा है आपको नोट्स बनाने के लिए, वो नोट्स हो गया, फॉर्मूला बुक हो गया, ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी है। सो एक दिन आपका रिवीजन का होगा ही होगा। देन कम्स मॉडर्न मैथ्स, देन कम्स योर नंबर्स, राइट। सो अगर आप देखोगे आपका 5 वीक में, मतलब राउंड अबाउट 1 महीने में आपने पूरा क्वांट्स को कवर कर लिया। अब यहां पे दूध का दूध पानी का पानी। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 1 महीने में अगस्त एंड तक तुझे ये पता चलेगा कि तुझे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स वगैरह वगैरह में से एग्जैक्टली कौन सी चीजें तुझे अच्छी आती है। जैसे आई टेल यू समथिंग, मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बीन इन लव विद ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, समथिंग लाइक दैट। अरिथमेटिक ये मेरे फोटे हैं, तो मैंने इनके ऊपर ज्यादा बिल्ड ऑन करा। मुझे पता है अलजेब्रा में मैं इतना ज्यादा सही नहीं हूं, तो मैं अलजेब्रा के ऊपर ज्यादा फोकस कभी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड नंबर्स मुझे पहले से आते थे। सो नाउ यू नो आफ्टर 5 वीक्स कि भाई तेरा कंफर्ट जोन क्या है। एंड यू नो व्हाट, आई विल टेल यू समथिंग, आपकी सक्सेस, आपकी प्रगति या फिर आपका जो क्वांट में स्कोर बढ़ेगा ना, वो उसी चैप्टर से बढ़ेगा गाइस जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। अब तुम कंफर्टेबल क्यों हो, बिकॉज वो तुम्हें समझ में आता है। तो अगर वो तुम्हें समझ में आता है तो वो तुम्हें फायदा दिलाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो टॉपिक तुम्हें समझ में आता है आप उसका बेसिक अच्छा कर लेते हो, और उसी टॉपिक आप एडवांस लेवल भी अच्छा कर लेते हो। यार आई हैवंट सीन अ सिंगल स्टूडेंट जो बोलता है मुझे मॉडर्न मैथ्स का बेसिक नहीं आता पर मेरे को एडवांस आता है। होगा ही नहीं, बिकॉज जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है उस चैप्टर का बेसिक एडवांस हम दोनों आराम से कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रो टिप है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर गुड एट। उसके बाद आने वाले हफ्तों में आपको उसके ऊपर टॉप अप करना है, बिल्ड ऑन करना है, कैपिटलाइज करना है। अगर तुम अरिथमेटिक में गॉड लेवल है, अगर अरिथमेटिक समझ में आता है तो आगे जाके अरिथमेटिक का एडवांस लेवल लगाना चालू कर। अगर ज्योमेट्री समझ में आता है तो ज्योमेट्री का एडवांस लेवल लगाना चालू कर। ऑलवेज रिमेंबर डी वर्सेस डब्ल्यू फॉर्मूला। पूरी दुनिया आपको कहेगी, कोचिंग वाले कहेंगे विड्थ करो विड्थ करो, विड्थ करके कुछ फायदा नहीं होता है। आपको जो भी करना है आपको डेप्थ में ही करना है। सो अरिथमेटिक लिया, बेसिक, इन डेप्थ, एडवांस, इन डेप्थ, बात खत्म। अंडरस्टूड। आपको ये डर लगेगा कि सर मैंने सिर्फ अरिथ करा, मैंने सिर्फ ज्योमेट्री करा, काफी है, बिकॉज पेपर यहां से निकलेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा मैट्रिक्स बताता हूं, ये मैट्रिक्स आप लिख लेना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नंबर 1, अगर आपने मान लो इन सब का सिर्फ बेसिक कर लिया, नो एडवांस लेवल एट ऑल, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ड्रिवन, तुम कम से कम 4 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। एकदम गरीब अवस्था में अगर मैं बात करूं 3 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। यू आर 70 परसेंटाइल प्लस। ठीक है, 4 क्वेश्चन पे यू शुड बी राउंड अबाउट 80 परसेंटाइल प्लस। एटलीस्ट तेरा कट ऑफ निकल जाएगा। तो जिस तरीके से आपको लगता है कि क्वांट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, आप कर सकते हो आराम से। अब जब ये करोगे ना, ये जब 1 महीने में आप जब करोगे, मेक श्योर दैट आप कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, पुराने साल के जो पेपर है 17 से लेके 22 तक, आप उसको देखो, समझो डिफिकल्टी लेवल क्या है। हाँ, क्वेश्चन किस फंडे में बने हैं, क्वेश्चन किस फॉर्मूला से बने हैं। मैं गारंटी देता हूं यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज जिस क्वांट से आपको डर लगता है ना, वो टाइप का क्वांट्स कैट में आता है, पर वो टाइप का क्वांट्स आपको जरूरी है करना जब आपको 99 के ऊपर चलना है। जो क्वांट्स तुमको आता है वो तुमको 90-95 परसेंटाइल आराम से दिला सकता है। जस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, डू अ राइट सेट ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन एंड कीप योर एक्यूरेसी इंटैक्ट। यू आर इन द गेम, आप 95 भी क्रॉस कर लोगे। सो सिर्फ बेसिक 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब मैं आपको और थोड़ा मैट्रिक्स बताता हूं। अरिथमेटिक का सर मैंने बेसिक और एडवांस दोनों कर लिया, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तेरे निकल जाएंगे। सर अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का मैंने बेसिक और एडवांस कर लिया, कम से कम तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन निकल जाएंगे। और अगर आपने आग का बेसिक और एडवांस दोनों कर लिया, 13-14 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से आराम से बनने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक का बेसिक करूंगा, हर एक का एडवांस करूंगा। नो, अगर अरिथमेटिक का बेसिक तेरे पल्ले पड़ता है, तुझे समझ में आता है, तो उसी का एडवांस कर, बिकॉज तेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें है। फॉर द फैक्ट वो तुझे समझ में आता है तो एडवांस लेवल भी अच्छे से कर लेगा। अगेन द ड्रिल रिमेन्स द सेम गाइस। एडवांस लेवल किया, गो बैक टू द प्रीवियस पेपर, चेक कि एडवांस लेवल, डिफिकल्टी लेवल कितना आता है कैट में, एंड देन यू कैन मैच अप योर कैलिबर कि यार इतने लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस तो मैं आराम से कर सकता हूं। एंड इवन इफ यू हैव नॉट डन मैथमेटिक्स फॉर लास्ट 10 years, आई गारंटी यू 17, 18, 19, 20, 21, 22 के अगर आप पेपर देखते हो गाइस, एकदम वीक भी अगर कोई बच्चा हो ना कैट में, वो बोलेगा सर मैं 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकता हूं। तुम्हारे पास 120 दिन बचे हैं, आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन पे क्वांट में 90 परसेंटाइल था।
मूविंग अहेड, आपको एडवांस लेवल लेना है, जितना एडवांस लेवल तुम कर सकते हो उतना आपको करना है। उसके बाद पुराने कैट के पेपर्स करने हैं, आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन को आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, यू विल हैव टू डू रिवीजन ऑल द टाइम, फाइन। एंड एंड में आप क्या कर सकते हो, टूवर्ड्स दी कैट, मे बी लाइक सेकंड लास्ट वीक ऑफ कैट, आप थोड़ा सा मिक्स्ड क्वांट्स वगैरह कर सकते हो, थोड़ा अलजेब्रा भी कर लिया, थोड़ा मॉडर्न मैथ्स भी कर लिया, थोड़ा अर्थ भी कर लिया, जो तुमको आता है वो तुमने कर लिया। स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगा तुम्हारा, कम से कम अगर मैं बात करूं अगले 40 दिन में या अगले 30 दिन में तुम ये फिक्स करोगे कि तुम्हें क्वांट्स में क्या आता है, उसी के ऊपर तुम्हें काम करना है, ज्यादा चीजें यहां पे नहीं करनी। अब हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। सो अगर मैं बात करूं DILR के बारे में, DILR में काफी सिंपल लेवल पे रखूंगा, मैं यहां पे ज्यादा लोड नहीं दूंगा आपको। अब थोड़ी चीजें हैं जो जानने की हमें ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले DI का फाउंडेशन करना चालू करो। अब बच्चे कहते हैं सर पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ तो हमें कैट में नहीं आएगा। भाई मेरे आता है, हर साल आता है, 3 स्लॉट में से 2 स्लॉट में तो आना ही आना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो मैं काफी ज्यादा बारी बात कर चुका हूं। सो कैलकुलेशन वाला एक सेट तो आपका आएगा ही आएगा। अब जब कोई कैलकुलेशन वाला एक सेट आएगा तो कैसे भी आ सकता है, सिर्फ एक सेट आएगा या फिर एक टेबल आएगा और उसके साथ एक पाई चार्ट आएगा, या फिर कोई स्टॉक मार्केट का आ सकता है, टेबल दिया और लाइन ग्राफ दिया, आपको बोला उसको सॉल्व करो। इसमें क्या होता है ना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है बहुत बारी। जब कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट्स आते हैं तब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। अब 2017 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं को 2017 का एक सिनेरियो बताता हूं। 2017 के किसी तो स्लॉट में, स्लॉट 1 में मेरे ख्याल से एक पेपर आया था जहां पे एक कॉलेज के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। इंडिया का एक जाना माना बी स्कूल है, उसमें जो डोम्स है उन डोम्स की ना रिपेयरिंग चल रही थी। वो रिपेयरिंग के ऊपर उन लोगों ने वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया था, और वो जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में IIM अहमदाबाद के ऊपर था, बिकॉज उस टाइम पे वो डोम्स की वहां पे रिपेयरिंग चल रही थी और वो एक्चुअल में केस स्टडी बन गया। सो कैलकुलेशन ओरिएंटेड था। एक सेट अगर आप करते हो 4 क्वेश्चन विल फेच यू अराउंड अबाउट 85 परसेंटाइल। सो इट्स अ गुड डील। आपके पास 40 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 मिनट है। सो आप विजन अपना बड़ा रखो कि यार मैं D-Day पे क्या करूंगा। हम सोचते हैं कि मैं आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, नहीं। आप D-Day पे क्या करोगे, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। क्या D-Day पे मैं 4 सेट लगा सकता हूं, आंसर इज नो। तो उस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर D-Day पे मुझे एक ही सेट लगाना है, तो क्या अगले 4 महीने में तू एक सेट नहीं लगा सकता? अगले 4 महीने में, अगले 100 दिन में, 120 दिन में क्या तू 2 सेट के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो स्पीड मैथ्स पे काम करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे काम करो। क्यूब्स वगैरह नहीं किया तो भी चलेगा, बट इसके ऊपर काम करना आपके लिए जरूरी है। LOD 1 आप चालू करोगे कैलकुलेशन वाला, आगे चलोगे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओगे, राइट। 2 टाइप का DILR होता है, एक टॉपिक ओरिएंटेड, एक रैंडम होता है। रैंडम में केसलेट आता है, ओके। आप केसलेट में भी टॉपिक्स होते हैं बाय द वे। रैंडम में कुछ भी आ सकता है, दैट यू डोंट नो, आई डोंट नो, फाइन। बट अगर हम टॉपिक वाइज चलते हैं ना, तो टॉपिक वाइज में मजा आता है, बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट श्योर शॉट, सेट थ्योरी श्योर शॉट, अरेंजमेंट्स श्योर शॉट, सिलेक्शन श्योर शॉट, ये तो आना ही आना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई हैव गिवन यू 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स में से 2 सेट हर स्लॉट में आपको दिखने ही दिखने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, फाइन। तो आपको ये प्रिपेयर करना है कि यार 120 दिन है मेरे पास, अगर मैं 4 टॉपिक के बारे में भी अगर मैं बात करूं, मैं 25 दिन दे सकता हूं एक टॉपिक के लिए। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आई कैन डू फॉर 25 डेज एंड आई कैन बिगिन प्रूव इन दैट। अगर आप मीडियम लेवल पे हो तो आप ये समझ लो, बिकॉज ये काफी फायदेमंद है। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट के आपके कम से कम होने चाहिए 50 से 60 सेट, जो C2C में हम खुद करवा लेते हैं। सेट थ्योरी का ऑलरेडी कंटेंट पड़ा है, 17 या 18 घंटे का सेट थ्योरी शांकी सर ने ऑलरेडी कराया है, और ये होगा, ये आएगा। और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स मेरे ख्याल से 2 बार ऑलरेडी हो चुके हैं। अगले वीक में भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स या फिर सेट थ्योरी का हमारा रिवीजन होगा। अरेंजमेंट्स भी हमारा 2 बार हो चुका है। तो जितने सेट्स हमने कराए हैं, जितने हैंडआउट्स हमने कराए हैं C2C में गाइस, उतना भी तुम कर लोगे, उसके बाहर का नहीं आएगा। तुमको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है, अगर तुमको ये देखना है कि क्या जेन्युइनली केतन सर ये बात सही कर रहे हैं, आप अभी भी एक काम कर सकते हो। 2017 से लेकर 2022 तक का पेपर उठाओ, और जो भी DILR के सेट आपके डैशबोर्ड में दिखते हैं, आप देखोगे कैट की लेवल सेम है। रादर बहुत सारे बच्चों ने ये करा भी है। जब मैं क्वांट्स के बारे में कहता हूँ, क्वांट्स का कंटेंट भरा पड़ा है, 150 घंटे का कंटेंट है। बच्चों ने एक्चुअली कैट के 6 साल के पेपर देखे रखे एक साइड, और एक साइड मेरा कंटेंट रखा, और बच्चों ने कहा कि सर कंटेंट के बाहर तो कुछ नहीं हमें दिखा। उससे उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ा, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फाइन। सो ये चीज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फर्स्ट लेवल होगा, लैप 1 बोलो या लेवल 1 बोलो, बेसिक बेसिक बेसिक। एंड व्हाइल यू डू दिस, मेक श्योर थोड़े पुराने कैट के पेपर देखना चालू करो, सॉल्व करो, 7th वीक में सॉल्व करो, बट देखना थोड़ा चालू करो। देन कम्स दूसरा टाइप,
wherein you talk about, let's say, spider graph, wherein you talk about K-sled. So there are questions based on probability. There are questions based on permutation combination. ये mixed questions होते हैं, हर साल आएंगे ही आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, बट इसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. सो व्हाट यू कैन डू इज, मैंने यहाँ पे लिया है आपको 3rd and the 6th वीक, राइट. ये वाला जो आपको मैंने टाइम दिया है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, ये वाला चंक आप मिस कर सकते हो या फिर इग्नोर मार सकते हो और ऊपर के 2 चीजों को ज्यादा टाइम दे सकते हो. आगे चलेंगे. अगेन जब आपका फाउंडेशन हो जाएगा, आप थोड़ा आगे चल के वीक 4 में एडवांस लेवल करोगे, कैट के क्वेश्चन करोगे तो भी चाल से वांदो नहीं, या फिर कोई भी बुक उठा के दे लो, वहां से कर सकते हो. वीक 5 में आप इसी का एडवांस लेवल करोगे. सेम ड्रिल है. बेसिक में पता चला कि सर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स मस्त आता है, सर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आता ही नहीं है, तो तू उसका एडवांस मत कर, शांत बैठ. सर अरेंजमेंट काफी अच्छा आता है, सर सेट थ्योरी काफी अच्छा आता है, बस उसका एडवांस कर. गाइस याद रखो, डीआईएलआर का एक सिंपल रूल आपको बताता हूं, प्रो टिप है. पिकअप द टॉपिक, कीप ब्लडी हैमरिंग इट. अगर अरेंजमेंट आता है तुझे, अगर तुझे बेसिक पता है, फंडे पता है अरेंजमेंट के, अरेंजमेंट करते रहो, लोड मत लो. अंडरस्टूड. बिकॉज उसमें तुम्हें मास्टरी आनी है, तुम विड्थ नहीं कर सकते. तुम ये नहीं बोल सकते कि यार डीएलआर के 13 टॉपिक है, मैं 13 के 13 टॉपिक करूंगा. नहीं होता. टॉपर भी नहीं करता. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, टॉपर भी नहीं करता. गौरव का एग्जांपल देता हूं, कैट 2021 99.99% एरर, मेरा टॉपर. इस बंदे ने 1000 सेट लगाए, पर 1000 सेट 1000 टाइप के लगाए नहीं. इसने क्या करा, फोकस अप्रोच रखा, गेम्स और टूर्नामेंट अरेंजमेंट जो इसको आता है उसके मैक्सिमम सेट लगाए, उसमें गॉड लेवल बन गया. वही उसको एग्जाम में दिखा, वो टॉपिक फोड़ दिया उसने. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. आप बेसिक लेवल पे काम करो, आप मीडियम लेवल के बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, प्रो हो, आईआईटी, एनआईटी, व्हाटएवर यू आर, द ड्रिल रिमेन्स द सेम माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, आगे चलेंगे. ये आपका एक पूरा का पूरा वीकली शेड्यूल बन गया. आपको ये करना ही करना है, इसमें आपको चुकना नहीं है. वीकेंड पे रिवीजन तो बननी ही बननी है. ठीक है, क्या नोट्स बनाएंगे, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, उसकी एक वीडियो आएगी. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब करके रख देना. आगे चलेंगे. मिक्स सेट वगैरह आपको करना है, आई लीव इट अप टू यू. मिक्स सेट की जगह आप क्या कर सकते हो, आपके मॉक के एनालिसिस कर सकते हो, आप पुराने साल के जो पेपर्स है वो कर सकते हो. गाइज प्रीवियस ईयर के कैट के पेपर्स के डीएलआर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट फॉर्मेट 100% रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा. अगर इन सेट्स को आपने बराबर से डिकोड किया, अगर आपने इसको देखा, सॉल्व मत करो, समझो कि कैसे सेट बनाया गया है, क्या चीजें यहां पे डाली है, क्या कंडीशंस यहां पे रखी गई है. गाइस दिमाग इतना चलेगा आपका कि आपको कभी भी डीआरआर क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी. आगे चलेंगे. वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. व्हेन यू स्टार्ट, आई वुड ऑलवेज टेल यू दैट गो टू द डैशबोर्ड एंड चेक मेरे एऑन के एसेस. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आप सीडूसी के बच्चे हो, मैंने आपको प्रूफ करके बताया है कि वीएआरसी में एऑन एसेस से कहां से बेसिकली आपके आरसीज उठाए जाते हैं. 90% जनता को पता नहीं है कि आरसीज कहां पे आते हैं. एऑन में 2-3 टाइप है ना. अगर आप देखोगे 2 टाइप तो मुझे याद है, उसमें से एक टाइप है जहां से आपके आरसीज आते हैं. आरसी आपके डेली बेसिस पे आप जो पढ़ते हो वहां से तो नहीं आते हैं. फाइन, तो ये एक चीज होगी. दूसरी चीज, आरसी किस तरीके से उठाए जाते हैं, मैंने आपको वो प्रूफ करके दिखाया. मैंने आपके साथ चाइना का एक आरसी करा था जो लास्ट ईयर आया था, और मैंने आपको बताया था कि एक एग्जामिनर, एक पेपर सेटर किस तरीके से वो आरसी को डिजाइन करता है, वो भी आपको मैंने बताया था. आपको उस लेवल पे पहले काम करना है, और डेली बेसिस पे आपको 2 एऑन एसेस करने हैं. मैंने आपको ये भी बताया था गाइज कि एऑन एसेस जब आप लोगे उसमें 4000 वर्ड्स होते हैं, 3000 वर्ड्स होते हैं, 2500 वर्ड्स होते हैं. क्या एक दिन में आप वो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. पर इतना लंबा चौड़ा तो आरसी भी नहीं आता, तो एऑन एसेस पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए. I have already told you that how can you divide your A1 essays like a cat reading comprehension. So you should do that. Vocabulary and grammar, as of now, you can kind of take a thoda sa off from this. Even if you don't do it, that's fine. You can do this in the month of October. वीडियो आ जाएंगे. फिर आपको करने हैं आरसी के बेसिक, जो मेरी जुलाई 29 को सेशन होगी आपके साथ. उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आरसी स्ट्रेटेजिकली कैसे आपको सॉल्व करने हैं. आरसी शॉर्टकट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. मैंने ऑलरेडी आपके साथ रूल्स वाला सेशन करा है. अगर वो सेशन आप करते हो, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन. और अगर आप प्रो लेवल पे हो, अगर आपकी आरसी पे होल्ड है,
Keep solving Eon, keep solving actual reading comprehensions of CAT. You want to try something from a GMAT, you can do that as well, not a problem. Verbal ability, वर्बल एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे आपका टारगेट होगा 100% एक्यूरेसी। वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन डन अंडरस्टैंड, भाई यू आर 90% डायलर। एक रीडिंग कॉम्प्रेशन 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पे यू आर 95++। रिमेंबर 4 रीडिंग कॉम्प्रेशन आते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रेशन ऑलवेज डुएबल होता है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी कर सकता है, बट द पॉइंट इज कैन यू फाइंड इट आउट। इफ यू कैन फाइंड इट आउट तुम्हारी चांदी है। एट नंबर 2, प्रो टिप नंबर 2, एक रीडिंग कॉम्प्रेशन ऐसे आता है जो टॉपर भी नहीं कर सकता और वो पूरा पेपर खराब कर देता है। कैन यू आइडेंटिफाई एंड स्टे अवे फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रेशन? इफ यू कैन डू दैट, यू आर इन द गेम लेडीज एंड जेंटलमैन। दिस विल सॉर्ट योर लाइफ। आगे चलेंगे, इसके ऊपर होल्ड करना है। जितने मैंने रूल्स करे हैं सब अप्लाई होते हैं, फाइन। अगर आप C2C के बच्चे नहीं हो, मेरे फ्री के वीडियो देखो, पैराजंबल पैरासमरी ऑड वन आउट के, फिर भी आप अच्छे से कर सकते हो। बच्चे यूट्यूब पे आके कमेंट करते हैं कि सर आपके फ्री के वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। आई रिमेंबर पीपल सिटिंग इनसाइड आई एम बैंगलोर। आई मेट अ पर्सन इन इनसाइड आई एम बैंगलोर जो बोला सर मेरा 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया just by watching your free videos. I could not afford coaching that point in time because I've already paid 60,000 to some other coaching. I stumbled upon your channel round about October something and I tried for it. It helped me. Fine. तो जाके वो देख लेना. And then the drill remains the same. फिर आगे जैसे जाओगे अगले वाली वीक्स में पुराने पेपर करना चालू करो, पुराने पैराजम्बल्स करना चालू करो, फिर रिविजन सब टॉपिक्स का लगाओ, मॉक्स को देते रहो, मॉक एनालाइज करते रहो। अब मैं फॉर द फैक्ट मॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। याद रखना हर वीक में आपको एक फुल लेंथ मॉक्स लगाना ही लगाना है। अगर आप बिगिनर हो तो एक सेक्शनल मॉक लगाना चालू करो। अगर आप अभी भी मॉक्स नहीं लगाते हो, एब्सोल्युटली फाइन, कुछ बुरा नहीं है। अक्टूबर महीने में लगा सकते हो, सितंबर में भी मॉक लगा सकते हो, बट अगर आप मॉक लगाने की सिचुएशन में हो देन आई वुड से कि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ 1 मॉक पर वीक शुड बी फाइन विथ ए प्रॉपर एनालिसिस। 2 घंटे की मॉक देनी है, 3 घंटे की एनालिसिस करनी बेटा। ये मैं नहीं, मतलब ये मैं तो कहता हूं, बट मेरे जो बच्चे जो टॉप करे हैं ABC में जो गए हैं वो भी कहते हैं कि पहले 10 से 15 मॉक जो तुम्हारे होंगे, या पहले तुम्हारे जैसे 7-8 मॉक जो होंगे वो 2 घंटे की मॉक होगी पर 5 घंटे की एनालिसिस होगी। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दिस। फाइन। सो गाइस ये होगा आपका एक वीक बाय वीक का प्लान। मैंने PPT पे डाला है, मैंने जितना पॉसिबल था मैंने फटाफट से कवर करा है। गो थ्रू दिस PPT वंस अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। मेरी न्यू बैच लॉन्च होने वाली है, आप बिंदास चालू कर सकते हो हमारे साथ। जिस लेवल पे मैंने आपको बताया उसी लेवल पे आपकी पढ़ाई होगी। नंबर 1। नंबर 2, हर एक स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी, आपको कैट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करा जाएगा। बाकी कोचिंग के जैसा यहाँ पे नहीं होता है कि भाई 3 महीने में 3 बार पोर्शन खत्म कर दिया या फिर एक नई बैच लगाई और उसका पोर्शन खत्म कर दिया। वी डू नॉट फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। इवेंचुअली वी डू एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइज, बट हम बहुत ज्यादा रिविजन्स भी कराते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कराते हैं। वीक बच्चों को हम मल्टीपल टाइम लेक्चर्स कराते हैं, उनके लिए हम CBL कराएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। दैट्स कॉल्ड एज कंसेप्ट बूस्टिंग लेसन्स। सो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। मेरे वाले सेशन में आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप कंपेरिजन कर लो। मेरे एक सेशन में जो मेरा 1.5 घंटे का सेशन चलता है वर्बल का, उस 1.5 घंटे में मैं 2 पैराजंबल कराता हूं। मैं एक पैराजंबल को 40 मिनट देता हूं, कम से कम आधा घंटा देता हूं, बिकॉज उसको पूरा डिकोड करा जाता है। बिकॉज बच्चे कहते हैं कि मैं 2 ऑप्शन में गलत हो गया। आपने BC बोला, मेरा CB आया, क्यों आया, तेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, तू कहां गलत गया, तू क्या सॉल्विंग मोड में था या अंडरस्टैंडिंग मोड में था। तो मैं हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को वहां पे डिकोड करता हूं, फिर बच्चों को समझ में आता है कि हाँ यार यहां पे मैंने गलती करी। पैराजंबल सॉल्व करने के लिए 2 मिनट भी काफी है फैकल्टी को, है ना, बट मैं एक पैराजंबल 30 मिनट में करता हूं। एक लेक्चर में एक ही रीडिंग कॉम्प्रेशन हम करते हैं। दिस इज हाउ वी टीच। एंड इफ यू लुक एट देयर आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, वो आधे घंटे में तुम्हारा 10 पैराजंबल करा के जाएंगे और तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सर ने B पहले क्यों लिया और D क्यों बाद में लिया। We don't do that. If you want a feedback, you can take this feedback from my students also. So yes guys, more than happy to train you and teach you. काफी रियलिस्टिक लेवल पे मेहनत करवा लेंगे आपसे। अगर आप C2C ज्वाइन करते हो, आपको लोड नहीं लेना है, यू आर सॉर्टेड। जो बोला जाएगा बस वो करना है। कंटेंट भर के मिलेगा, मटेरियल भी भर के मिलेगा। एंड C2C इज नोन वेरी मच फॉर रियलिटी, सुपर कंटेंट एंड सुपर स्ट्रैटेजीज। भाई सब चीजें एक पैकेज में है। अगर कैट करना चाहते हो मेरे साथ, मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइस 120 डेज यू हैव, 18 वीक्स तुम्हारे पास है। पोर्शन कम है यार, पोर्शन कम है, पोर्शन खत्म मत कर, पोर्शन पे मास्टरी ला। हर एक चीज पकड़, उसको हैमर कर। जो तुझे सही में आता है
उसी के ऊपर कैपिटलाइज कर, उसी के ऊपर टॉप अप कर, स्कोर बनेगा पक्का। टेक केयर गाइस, बाय बाय।